सभी को नीलिमा दुबे का जय श्री कृष्णा। आज निर्जला 11 है। आपको 11 पे चावल क्यों नहीं खाने चाहिए और कब से चावल नहीं खाने चाहिए और कब खाने चाहिए इसका महत्व बताती हूँ मैं। बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता है ये स्टोरी उनको बहुत लाभप्रद सिद्ध होगी। 11 के एक दिन पहले से चावल और मसूर की दाल और बैंगन खाना बंद कर देना चाहिए। 11 वाले दिन चावल नहीं खाते हैं क्योंकि चावल में सबसे ज़्यादा पाप होता है। दूसरे नंबर पे गेहूं में पाप होता है। इसलिए 11 के व्रत में अन्न का त्याग रहता है और फलाहार किया जाता है। जो लोग 11 नहीं करते हैं तो वो फलाहार करके भी 11 कर सकते हैं। कम से कम इस निमित्त उनका अन्न से त्याग हो जाएगा। अन्न में बहुत ज़्यादा पाप होता है। जितना आप चावल और गेहूँ खाओगे उतना आप पापी आपका शरीर बनता जाएगा। आपकी आत्मा पाप का बोझ उठाएगी। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों को 11 का व्रत करना चाहिए। अब कभी आपके मन में प्रश्न आता है तो मेरे परिवार में हम 5 जने 11 का व्रत नियम से करते हैं। अब चावल क्यों नहीं खाते हैं? तो जब जीव मर जाता है तो उसको चावल की खेती में डाल दिया जाता है। मरने के बाद में 8 दिन तक कोई भी इंसान अपनी छत की अटारी पे रहता है। फिर वो भ्रमण करने चला जाता है। जहाँ उसकी मर्जी आती है वहाँ पे वो थोड़े दिन घूमता है और उसके बाद उसको चावल की खेती में डाल दिया जाता है। जैसे उसके कर्म रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको वही जन्म मिलता है। जैसे किसी का कर्म जैसा रहेगा, चिड़िया बनने का रहेगा, तो उस खेती में से जब चावल बनेगा तो जो बनेगी जो भी चावल की तो उसको चिड़िया खा लेगी, तो वो जीव चिड़िया का रूप लेगा। बकरी, गाय, भैंस, कौवा जो भी उस चावल को खाएगा वो उसका रूप लेगा। कोई पुण्यात्मा होगी तो पूजा पाठ के काम में आ जाएगी। अब इसके बाद में क्या होता है, और मनुष्य से खाएगा तो मनुष्य का रूप ले लेगा। इस तरह चावल से जो जीव चावल को जैसा खाता है वैसा उसका वो जीव बन जाता है। जितने दाने चावल के जो भी खाएगा वो उसी जीव को धारण करेगा। अब 11 के 10वीं पे चावल नहीं खाते क्योंकि चावल में बहुत पाप रहता है ना। अब 11 के बाद में जब 12 आती है तो 12 के दिन अपन चावल से ही व्रत खोलते हैं। नहाने के बाद में पारायण का जो टाइम दिया जाता है, आप सुबह उठ के स्नान करो, भगवान के हाथ जोड़ो, हाथ में जल लेके अपने 11 के व्रत की पूर्णता कहो भगवान से कि आज मेरा 11 का व्रत पूर्ण हुआ है, मैं पारायण करता हूँ। और व्रत धारण करते समय भी हाथ में जल लेके बोलना चाहिए कि मैं 11 के व्रत का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। तो इसको आप भगवान जो भी आपकी मनोकामना हो उसको कहते हुए और आप इसको सिद्ध कीजिए। इस तरह 11 के व्रत को रखा जाता है। फिर सुबह उठ के 12 वाले दिन हाथ में कुछ चावल के दाने 5, 11, 21 जैसी आपकी क्षमता हो लेकर आप उसको भगवान का स्मरण करके और खा लो। जितने चावल के दाने आप खाओगे 11 के आपके व्रत के फल के प्रभाव से उतने चावल में जितने जीव है उसका उद्धार हो जाता है और उतने जीवों का उद्धार का जो फल रहता है वो आपको प्राप्त होता है। इसलिए चावल में इतना पाप होता है तो 12 के दिन चावल से व्रत क्यों खोला जाता है? 11 के व्रत के प्रभाव से उन जीवों को उद्धार के लिए खोला जाता है। इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको सूक्ष्म रूप में थोड़ा सा समझाया है। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। राधे राधे।